आप कहोगे कि टॉपर का क्या रास्ता है, तो मैं कहूंगा टॉपर का रास्ता सिलेबस है। यानी अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, किसका? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में देखेंगे कि कितने टॉपिक्स हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास 4 यूनिट है। ये टॉपिक नहीं है, ये यूनिट है। यानी कहा जाता है ना चैप्टर और यूनिट, यानी बहुत सारे चैप्टर को मिला के बनता है यूनिट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि आपका यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे। अब कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होती है, तो आपको बता दें कि कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है आपका डीसीए। डीसीए पता होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी आप अगर कोई भी कंप्यूटर सेंटर जाओगे तो आपको पहले सिखाएगा डीसीए, यानी कंप्यूटर के बेसिक काम या बेसिक जानकारी। जैसे व्हाट इज द कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, मेमोरी किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो भी बातें रहती है, जानकारी होती है, वो आपको किसमें सिखाया जाता है? कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो वही चीज आपको पढ़ना है। दूसरी में है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। अब ये क्या होता है, यानी आपको प्रोग्राम करने से पहले प्रोग्राम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसको स्ट्रक्चर होता है, यानी आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले आपकी प्रोग्रामिंग के बारे सिखाया जाएगा। यूनिट 3 में आपको क्या सीखना है? इंट्रोडक्शन टू C++। अब क्या होता है, यानी बारे सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन मतलब किसी के बारे, तो किसके बारे? C++ पर। इस C++ के बारे आपको बेसिक पहले से बता दिया जाएगा कि C++ क्या होती है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे इनपुट डाला जाता है, कैसे उससे आउटपुट लिया जाता है, कैसे लॉजिक लिखे जाते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, उस तरह के कुछ बातें सिखा दिया जाएगा। चौथा यूनिट में करते हैं प्रोग्रामिंग विथ C++। अब असली खेला तो आपको इसमें करना है। आपको क्या करना है? C++ लैंग्वेज के मदद से आपको प्रोग्राम लिखना है। कैसे प्रोग्राम? मान लो एक कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर तो कैसे हम लोग कैसे करते हैं? 2 + 2 = जैसे प्रेस करते कैसे आ जाता है? 4। क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब कौन सा लैंग्वेज से लिखा है उसको छोड़ो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अगर 2 + 2 को इक्वल करेंगे तो क्या होनी चाहिए? 4। कैसे? क्योंकि उसमें एक इक्वल का, सॉरी इसको मिटा देते हैं उसके बाद, है ना। 2 + 2 = क्या हो जाता है? 4। कैसे हुआ? अपने हुआ नहीं, इसमें प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर A के जगह पे 2 है और B के जगह पे 2 है तो आपको क्या करना है? प्लस कर देना है, और प्लस करके क्या बता देना है? 4। यानी आपको 2 नंबर लेना है, यानी आपसे कहेगा कि आप 2 नंबर इनपुट कीजिए, उसको इक्वल टू करके 4 लाइए। उसी तरह इसमें आपको क्या करना है? C++ के मदद से प्रोग्राम करना है। तो हम इसमें प्रोग्राम करके देखेंगे, एक्चुअली में कंप्यूटर में रन करके देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, ताकि अगर आप बाय चांस कभी भविष्य में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको इसकी बहुत जरूरी है, और आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप आगे जब कभी प्रोग्राम लिखो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि ये जो है कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें ये है हमारा मार्क्स। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 नंबर का पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी से 10 नंबर का, इंट्रोडक्शन विद C++ से 20 नंबर का, प्रोग्रामिंग विद C++ से कितना? 30 नंबर का। टोटल आपका होता है थ्योरी 70। यानी आपको थ्योरी अगर होता है एग्जाम तो 70 नंबर का, यानी आपका थ्योरी कितना होता है? 70 नंबर का। बचा कितना? 30। तो 30 नंबर आपका होता है प्रैक्टिकल। यानी आपको कंप्यूटर में टोटल कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं? 30 नंबर के। थ्योरी कितने? 70 के। ओके, ये आपका हो गया पूरी एक सिलेबस की डिजाइनिंग। आप बात करते हैं कुछ, यानी आपको हमेशा दिक्कत होता है, अगर आप वेबसाइट पे कहीं सर्च करते हैं तो कहीं पे आपको दिखता है पाइथन और कहीं पे दिखता है C++। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहता है कि हमको पढ़ना क्या है, C++ या पाइथन। तो चलिए बात करते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि CBSE में पढ़ना रहता है पाइथन और जेक बोर्ड में पढ़ना रहता है C++। ये कब हुआ? 2019 में। पहले दोनों का क्या होता था? सिलेबस सेम होता था। पहले दोनों का सिलेबस सेम रहता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ? चेंज करके CBSE ने क्या कर दिया? पाइथन कर दिया, और जेक बोर्ड ने C++ ही रखा। अब को कि क्यों चेंज किया, तो आपको बता दें कि
पाइथन थोड़ी सी आसान होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में, यानी सबसे देखा जाए तो आसान भाषा होती है प्रोग्रामिंग में पाइथन, और सबसे डिफिकल्ट होता है C++। ओके, तो कहोगे सर फिर हमें क्यों दिया डिफिकल्ट वाले? तो आपको बता दें कि C++ से ही बना है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो ऑन ऑफ होता है ना, या मोबाइल जो हमारा ऑन ऑफ करते, जो पूरी कंप्यूटर को चलाता है या फोन को चलाता है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? C++ से। इसीलिए जैक बोर्ड ने चेंज नहीं किया और CBSE वाले ने पाइथन चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो अभी C++ का डिमांड नहीं मार्केट में, लेकिन पाइथन का डिमांड है। यानी दोनों में एक घाटा और एक फायदा है। ओके, ये रहा आपका पूरी होल सिलेबस। ये आपका क्या है 2024 में, यानी ये 2024 का सिलेबस है। जब तक से कोई अपडेट नहीं आता है हमको इसी को पढ़ना है, और जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि क्या क्या न्यू सिलेबस है। और जब तक ये नहीं है, यही हमारा सिलेबस है, इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें, या कोई भी ऐसा ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके या डायरेक्ट SMS करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो, बाय बाय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बोला जय हो जय हो जय जय हो, जय झारखंड जय जय झारखंडी। बोला जय हो जय हो जय जय हो, जय झारखंड जय जय झारखंडी।